ठीक है, तो सर पिछले दिन हम लोग कैसे आते हैं सर? क्या क्या बोल रहे हैं? सर कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी हो जाए खत्म कर देना है। हाँ, वो कुछ भी आज हो खत्म होगा हर हाल में। देखिए, तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे, नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम लोग डिजाइन किए। 1 सेकंड। नेविगेशन बार हो गया, फॉर्म इनपुट फील्ड को हम लोग डिजाइन कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, नेविगेशन बार का कॉन्सेप्ट हमारा कैसे डिजाइन हो रहा है, पेजिग्नेशन कैसे हो रहा है, वो सब था। अब देखते हैं कि इनपुट फील्ड में अगर हम लोग को आइकन लगाना है, बहुत बार हम देखते हैं क्या कि आइकन लगा हुआ होता है, तो हम लोग आइकन कैसे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इनपुट ग्रुप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्या यूज किया जा रहा है, इनपुट ग्रुप। ये क्या कर रहा है, क्लास इज कंटेनर टू इनहेंस एन इनपुट बाय एडिंग एन आइकन, टेक्स्ट, बटन इन फ्रंट और बिहाइंड द इनपुट फील्ड। मीन्स जो ये इनपुट फील्ड है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, या तो आइकन लगा रहे हैं जो आपको इन फ्रंट दिख रहा है सबसे पहले, या कोई बटन लगा रहे हैं, या कोई और डिजाइन हम लोग ऐड कर रहे हैं, किसमें, तो इनपुट फील्ड में ही। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो उसके लिए क्लास क्या यूज करते हैं, एक तो हमारा क्लास जाएगा जो इनपुट ग्रुप। ठीक है, सेकंड सेकंड क्लास जा रहा है इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। ये क्या कर रहा है, टू ऐड द हेल्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द इनपुट एंड इनपुट ग्रुप अपेंड। यहाँ पे आपको दो क्लास मिल रहा है, एक मिल रहा है अपेंड और दूसरा हमारा क्लास कौन सा है, तो प्रीपेंड। ये दोनों क्या कर रहा है, जो अपेंड है वो क्या करेगा, टू ऐड इट बिहाइंड द इनपुट। मीन्स एक जो है टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द इनपुट, एक आपको इन फ्रंट में करेगा, इन द सेंस फ्रंट मीन्स तो ये हुआ ना एग्जाम्पल वाला शायद, और एक हमारा जो है बिहाइंड में करेगा, बिहाइंड द इनपुट। तो बिहाइंड शायद ये हो गया, मीन्स इस टाइप से। सेकंड, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट क्लास टू स्टाइल द स्पेसिफिक हेल्प टेक्स्ट। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं पहले। तो हमारा तीन चीज यहाँ पे लिया जा रहा है, एक तो आपको ग्रुप हुआ इनपुट ग्रुप, दूसरा प्रीपेंड, और नेक्स्ट है अपेंड। तो इस टाइप से हम उसे मॉडिफाई करेंगे। रहा है आपको इनपुट ग्रुप का, तो स्टार्टिंग में ही मीन्स जब हम लोग इनपुट को देखे थे तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप को ऑलरेडी यूज कर रहे थे। ग्रुप और अंदर में क्या चल रहा था, कंट्रोल से, इनपुट कंट्रोल कुछ। यहाँ क्या था, फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे आपको क्या था, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल। सेम उसी टाइप से क्या लिया जा रहा है, तो इनपुट ग्रुप हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लेना है इनपुट ग्रुप जो टॉप लेवल पे, किस लिए, तो ग्रुपिंग करने के लिए। जैसे अगर हम फॉर्म में चलते हैं तो हमारा टॉप लेवल पे जब ग्रुपिंग जिस इनपुट फील्ड एंड लेवल को कर रहे हैं, वहां पे हमारा फॉर्म ग्रुप चल रहा था। बट यहाँ डिजाइन के केस में क्या हो रहा है, हमें ये इनपुट ग्रुप ले रहे हैं ये पूरे सेक्शन को पास करने के लिए। फिर सेम चीज हमारा नीचे का जो इनपुट ग्रुपिंग हो रहा है यहाँ पर है। और MB3 वो जो है, MB3 क्या चीज है, किन्हीं को आइडिया, MB मतलब क्या होता है, मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा है कितना, तो 3 का। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डिप में क्या हो रहा है, तो 1 सेकेंड, 1 ओके, यहाँ पे डिप बंद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिप हुआ इसमें क्या किया जा रहा है, हम ये एट द रेट जो सिंबल है हमारा उसके लिए काम हो रहा है। मीन्स जो ये एट द रेट जो स्पैन में लिया गया है ये तो आपका ग्रुपिंग टेक्स्ट हो गया, बट ये टेक्स्ट कहाँ लगाना है, लाइक स्टार्टिंग में फ्रंट में लगाना है या बिहाइंड में लगाना है, तो उस टाइप से चलेंगे। तो उसके लिए क्या था हमारे पास, प्रीपेंड था, और दूसरा हमारा क्या था, अपेंड था। तो प्रीपेंड क्या कर रहा था, प्रीपेंड हमारा हेल्प टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द इनपुट, कहाँ पर, तो इनपुट के फ्रंट में। तो अभी देखते हैं कि ये फ्रंट कहाँ पर है। तो प्रीपेंड हमारा हुआ मतलब क्या, ये इनपुट के फ्रंट में, और ये एट द रेट, तो फ्रंट इसको ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा,
एक हम क्लास ले रहे हैं जो हमारा ग्रुप प्रीपेंड करके, और दूसरे जो सेक, तो इसमें तो आपका यही हो गया सिर्फ ये आइकन के लिए ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है डिव हम लेके और यहाँ पे क्लास पास कर दिए बस। और ये जो आइकन यहाँ पे कुछ भी हम लगाएंगे, ये आइकन, ये @ दीजिए या कोई आइकन पास कर दीजिए, बट एनीवे हमें क्या करना होगा, वो पूरे डिव के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ पे वो सेक्शन लेकर हम लोग जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपको हो गया इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, तो वो तो नॉर्मल चला टेक्स्ट के लिए। फिर आइए इनपुट फील्ड के लिए। तो इनपुट फील्ड के लिए सेम जैसे हम लोग फॉर्म में लिए थे, नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल, सेम उसी टाइप से यहाँ फॉर्म कंट्रोल कर देंगे। ये लाइन समझ में आया सबको? इसमें जो हम लोग क्लास लिए, तो इसमें कितना क्लास है, 3 क्लास। पहला इनपुट ग्रुप, जो ग्रुपिंग करने के लिए, जैसा हम लोग फॉर्म में कर रहे थे सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट, हर एक लेवल, तो हमारे पास लेवल के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये @ जो हम लोग आइकन पास कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सेपरेट से इसका सेक्शन ही बनाना पड़ेगा हमें, जो डिव लेकर, और उसके लिए हमें ग्रुप चाहिए कौन सा, तो सॉरी क्लास इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। आइदर ये आइकन को स्टार्टिंग में लगाना है या लास्ट में, तो या तो हम प्रीपेंड करेंगे और सेकेंड नहीं तो अपेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका नॉर्मल जो इनपुट फील्ड के लिए लिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, एक डिव के अंदर रहेगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से नीचे का डिव स्टार्ट हुआ। ये डिव कहीं पे एक्स्ट्रा है क्या, नहीं नहीं ठीक है। फिर ये डिव आपका स्टार्ट हुआ, जो क्या है, फिर सेम यहाँ पे हो गया इनपुट ग्रुप अपेंड। बट अब देखिए एक चीज यहाँ पर क्या है, ये जो @एग्जाम्पल जो लगा हुआ है, ये कहाँ पे है, तो पहले तो इनपुट फील्ड है, तब ये आइकन आ रहा है @ का। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो डिव लेंगे वो तो बाद में आएगा हमारा। यहाँ पे देखिए डिव को, यहाँ पे पहले इनपुट फील्ड आया है, डिव के जस्ट बाद इनपुट फील्ड, और तब ये आइकन वाला सिंबल, जो आइकन वाला डिव जो सेक्शन हमारा था वो है। बट ऊपर के केस में क्या है, आइकन पहले है, तो इसलिए वो पहले गया और तब हमारा इनपुट फील्ड आया। समझ में आ गया ये, या कोई दिक्कत की नहीं को बोलिए? तो यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, @ जो लिखा हुआ है, हम एक नॉर्मल सा आइकन भी पास कर सकते हैं, कुछ भी जो भी मन करे हमें। ठीक है, तो ये आपका मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो यही था। अब आगे आपको सब इसी पे मॉडिफाई करके चलते रहेगा। अब मान लीजिए इनपुट ग्रुप है, साइज का मैटर कर रहा है, तो क्या किया गया, SM लगा दिया गया, जो किसके लिए, फॉर स्मॉल इनपुट। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्मॉल के केस में। अब इसी को क्या किया, LG क्या हुआ, बड़ा कर दिया गया। तो क्या यूज करेंगे, LG और SM। इनपुट ग्रुप जो ले रहे थे हम लोग, उसी को क्या किया, SM हो गया बस। नेक्स्ट, मल्टीपल इनपुट हेल्पर्स, तो यहाँ पे ऐड मल्टीपल इनपुट्स और एड ऑन्स। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकेंड, कहाँ गया, तो यहाँ पे रहा मल्टीपल इनपुट हेल्पर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर सेम चीज रहेगा यहाँ पे, ये पूरा डिव ये रहा। ठीक है, और डिव के अंदर हमारा क्लास क्या चल रहा है, इनपुट ग्रुप, क्योंकि हम लोग आइकन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या है, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइकन लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे पर्सन्स का नाम दिया गया, मान लीजिए नेमिंग कन्वेंशन आइकन के बदले वो लगा दिया। यहाँ पे एक इनपुट रहा जो फर्स्ट नेम को पास कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा इनपुट रहा जो लास्ट नेम। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल सेक्शन को ऐड कर रहे हैं एक साथ। जैसे जनरली जो पर्सन का नाम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों होता है, तो वो सेक्शन क्या हो रहा है, ये एक साथ में हम लोग मर्ज कर रहे हैं दोनों को। ऊपर के केस में जाइए, यहाँ पे क्या था, एक सेक्शन अलग, दूसरा सेक्शन अलग। बट नीचे का केस में क्या हो रहा है, जब आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि एक साथ लेकर जाना है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये दोनों इनपुट को सेपरेट उस डिव ग्रुप के अंदर ही रखना होगा। जो हमारा डिव ग्रुप है ये, इसके अंदर हमें वो इनपुट फील्ड को रखना होगा। ठीक है, बस यही है। फिर ये तो आइकन हो गया। अब यहाँ पे हो गया क्या, मल्टीपल एड ऑन और हेल्पर। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल हेल्पर ही लगा रहे हैं, मतलब मल्टीपल एड ऑन पास कर रहे हैं यहाँ पर। एड ऑन का मतलब क्या हो गया, हेल्पर का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पर्सन, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि आपको वो हिंट मिल रहा है कि क्या चीज का पास कर रहे हैं।
सेकंड हम लोग कंबाइन कर दे रहे हैं एक साथ, वही चीज है। और बाकी क्लास तो सेम है, फॉर्म कंट्रोल, तो इस समय कुछ है ही नहीं अंतर। फिर नेक्स्ट है चेक बॉक्स, रेडियो बटन। तो ये सब तो नॉर्मल जैसा बनाना है। यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड हो गया या रेडियो बटन ऐड हो गया, तो आप यहीं पे क्लिक करने का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर रेडियो बटन है तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं। ये जनरली कहाँ पे रहता है, जहाँ हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, या सपोज आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं और आपके पास MCQ है, तो आप इस टाइप से जा सकते हैं। मल्टीपल इनपुट आपके केस में रहेगा। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तो हमें मल्टीपल चाहिए, यहाँ पे पास कीजिए। सॉरी, कैसे होगा बताइए जरा। उसको सर उस डिव को पूरा कॉपी करना पड़ेगा ना? ये पूरा पूरा डिव जाएगा ये इनपुट का। हो गया, तो पूरा हमें ग्रुप ही लेना पड़ेगा, यानी ये पूरा अपेंड वाला सेक्शन ही। एक सेकंड सॉरी। उसके नीचे का भी लेना पड़ेगा सर इनपुट फील्ड। हाँ हाँ हाँ, हम लोग गलती कर रहे हैं। Okay. ये पूरा जो डिव है, ये पूरा डिव ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ इनपुट फील्ड है ना। हुआ, तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल पास कर सकते हैं। ये पूरा डिजाइन ही जाएगा ये आपका। तो इस रेडियो बटन, ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन, अब तीनों में से तो एक ही को क्लिक होना चाहिए, लेकिन तीनों क्लिक हो गया। अब क्या करेंगे बताइए बताइए, HTML सबका पढ़ लिए। सर नेम जो है ना, नेम में वैल्यू पास कर देंगे सेम। यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे और नेम में कुछ भी लिख देंगे। RD मान लीजिए हम लोग पास कर दिए, यही नेम नीचे पास कीजिए। देखिए पढ़ना बहुत ईजी है, बट जब प्रैक्टिकल करते हैं तब हम जानते हैं कि किस टाइप से। सॉरी, हम गलत जगह डाल दे रहे हैं इसको, वैल्यू कहाँ गया भाई, यहाँ पे नहीं है क्या? इनपुट, हाँ ठीक है, यहीं पे डलाएगा, रेडियो है ना। हो गया ना, तो इस टाइप से होगा। आपको रेडियो में पास करना पड़ेगा नेम प्रॉपर्टी को। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल डिजाइन को बना सकते हैं। अभी आपका रहा, मान लीजिए बटन ऐड करना है, तो चुपचाप बटन लगा दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं, इनपुट पास कीजिए बटन को। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन है, मान लीजिए यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। ये सब यूज कब होता है जो बताता हूँ। मान लीजिए सपोज ये रहा, ठीक है, तो मल्टीपल रेडियो बटन जा रहा है। अगर कुछ ऐसा वर्क है जहाँ पे हमें जनरली चेकबॉक्स में, सपोज दैट मान लीजिए ये चेकबॉक्स है इस टाइप से, अगर, और चेकबॉक्स आपको, रुकिए मैं उसको 4 बार प्रिंट ही कर देता हूँ। हो गया, अब ये 4 बार चेकबॉक्स आ गया। तो मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं और सपोज आपने ऑप्शन लिखा, सबका वैल्यू डाल दिया। मान लीजिए ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो क्या किया, आप चारों को सेलेक्ट करके जब सेव बटन कर दीजिएगा, तो चारों का वैल्यू को आपने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया।
बट सपोज दैट ये सेव मतलब सही नहीं है या ये सही नहीं है, दो सही नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डेटा को सेव कर मतलब मीन्स इस दोनों को सिलेक्ट करके और वैल्यू को हम सेव कर दें, ये हो जाएगा। जनरली क्या होता है, ऑनलाइन जब एग्जाम देते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चन रहता है, तो हम इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ड्रॉप डाउन का, मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट भी है, एडमिन भी है और कोई और यूजर है। वेट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये ड्रॉप डाउन हुआ ना, मैं यहीं पे इसको चेक करता हूँ। अब देखिए, अब ड्रॉप डाउन में क्या हुआ, हमारे पास 3 वैल्यू, एडमिन, स्टूडेंट, टीचर। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, मान लीजिए एडमिन है, हम एक सेकंड, ये सेलेक्ट नहीं होता है क्या, होता होगा, क्या लिया हुआ है यहाँ पर, ड्रॉप डाउन मेनू, इसके केस में सेलेक्ट होता है क्या, नहीं यहाँ भी नहीं होता है। ओके ठीक है, उसके पीछे नहीं जाना है हमें। मान लीजिए ये ड्रॉप डाउन है, हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू पास किया ए बी सी कुछ भी। अब ये वैल्यू जो है मान लीजिए एडमिन का है, सपोज दैट ये नाम जो जा रहा है वो एडमिन का है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिन को सेलेक्ट करके जब बटन सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा एडमिन के लिए जाकर सेव हो जाएगा, मीन्स एडमिन डेटाबेस में जाकर सेव होगा। सपोज ये वैल्यू स्टूडेंट का रहता, तो क्या होगा, फिर ये जब हम लोग सेव करेंगे स्टूडेंट ड्रॉप, ये स्टूडेंट वाले को सेलेक्ट करके, तो हमारा ये वैल्यू स्टूडेंट को चला जाएगा। अगर टीचर को करते तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारा टीचर के लिए सेव हो जाएगा। मीन्स मल्टीपल जब रहता है तो इस टाइप से हम उसे सेलेक्ट करके उसका एक्टिविटी को करते हैं, कोई भी चीज जिससे कि जो फिल्टर और फिल्टर लगाया जाता है। तो जनरली ये इससे क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यू है आपके पास, उसके बेसिस पे आपको वर्क कर रहे हैं। तो जनरली ये सब डिजाइन जब आप फॉर्म बनाते हैं तो आपको ये सब मिलता है। समझ में आया कुछ या नहीं। अब देखिए, अब कस्टम डिजाइन जो हम लोग अभी जस्ट फॉर्म में देखे हैं, प्लस हम लोग HTML में भी देखे हैं, सेम चीजें, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको, तो इस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, क्लास देख लेते हैं। तो क्लास टर्म हमारा क्या है, तो कस्टम कंट्रोल नाम का क्लास है, और सेकंड क्या है, तो कस्टम चेकबॉक्स, ये क्लास हो गया। उसके बाद हर एक में देखिए आपको कस्टम लगा हुआ है, लाइक कस्टम कंट्रोल इनपुट, फिर आप इनपुट में जाइए, ये तो आईडी के साथ मैच किया गया, फिर लेवल में जाइए, कस्टम कंट्रोल लेवल, इनसे हर एक के पास उस टाइप से वैल्यू है। स्विच में जाइए, इस चीज को हम कब यूज करते हैं, मान लीजिए आपका वेबसाइट है, आप इसे 2 थीम में बना सकते हैं, मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं अगर, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इसका लुक चेंज कर दिया गया है, ये हो गया। यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको टॉप में, आप इसे क्लिक किए, क्या हुआ, आपका पूरा वेबसाइट का कलर चेंज। कैसे हुआ ये, ऐसा थोड़ी है कि उसका कोड नहीं लिखा हुआ है, उसका श्योर है कि कुछ कोड लिखा हुआ है, बट इसे जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, आपका पूरा वेबसाइट को ही उसने कलर थीम चेंज कर दिया। और सिर्फ कलर एक नहीं चेंज हुआ, जब आप देख सकते हैं पीछे जब बैकग्राउंड बैकग्राउंड जब ब्लैक हुआ है, उस केस में ये सारा जो क्या हो रहा है, व्हाइट में हो जा रहा है, ताकि आपको दिखे। अगर इसे डे मोड में कीजिए, मतलब डे एंड लाइट दो फॉर्म में कर दिया, जब पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो रहा है तो सारा ऊपर का क्या हुआ, ब्लैक हुआ, करेक्ट। अगर इसे हम लोग डार्क में जाइए, सारा का क्या किया उसने, देख रहे हैं, व्हाइट हो गया। कैसे, समझ में आ रहा है कुछ। तो हम लोग अगर सपोज हम लोग सैस को यूज कर लें तो सैस से कर सकते हैं,
सेम कम्स ऐसे हम लोग आराम से कर सकते हैं। हमने उसको क्या किया, वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू हमारा चेंज हो गया। तो सारे वेबसाइट पे जहां जहां टेक्स्ट ब्लैक यूज हुआ वो सारा क्या हो रहा है, व्हाइट हो जा रहा है। और जो पीछे में जो व्हाइट है वो सारा क्या हुआ, ब्लैक हो जा रहा है। देखते हैं ये ग्रीन कलर जो है उसका क्या हो रहा है, वो भी चेंज कर रहा है या उसको नॉर्मल रख रहा है। देख रहे हैं, तो ग्रीन को चेंज नहीं हुआ है, ग्रीन जैसे है वैसे ही है। ये मीन्स सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को दोनों को स्विच किया जा रहा है। समझ में आया कुछ? इसका चेक करते हैं टॉप कैटेगरी को, ये ग्रीन में है, ये पहले नहीं था, ये अभी आया है। ये ग्रीन को ग्रीन छोड़ रहा है, मीन्स जो वैल्यू सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में है उसको इसने स्विच कर दिया। अब समझ में आया कि ये कैसे होगा, ये सैस के हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। जस्ट वेरिएबल पास किए, पूरा वेबसाइट ही आपका चेंज। अब देखिए, तो ये हो गया। तो हम लोग कस्टम डिजाइन हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो हर एक फील्ड के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ एक का। कस्टम डिजाइन में क्या हो गया कि हम लोग अपने डिजाइन के अनुसार कर लेंगे, मतलब हमारा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा हम उस टाइप से चेंज कर देंगे उसको। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए ये आ रहा है, ये नॉर्मल जो HTML के केस में, बट यहाँ कस्टम करके हम लोग इस टाइप से ले आए डिजाइन को, तो इस टाइप से है। तो नॉर्मल क्लास वही चलेगा सब में, कस्टम, कस्टम आगे में सफिक्स लगा हुआ है और अंदर में जो भी, तो वो तो जब यूज रहेगा करना, बस यूज करते चले जाइए। अब देखते हैं जो मेन चीज है, कारसोल। कारसोल क्या होता है, कोई भी वेबसाइट में आप देखिएगा एक बैनर रहता है, आवाज जा रहा है ना? हाँ सर। यस सर। सो कोई वेबसाइट में क्या होता है, हमें जो बैनर रहता है तो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, बैनर बोलते हैं ना, तो एक्चुअली उसे बैनर नहीं बोला जाता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम लोग कारोसेल बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेलिंग इसको जो भी चीज पढ़िए, कारोसेल या कुछ भी। तो ये होता है क्या, इसका जनरली वर्क क्या होता है, ये स्लाइड करता है। ठीक है, जब यहाँ कॉर्नर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड करेगा। कॉर्नर पे जो स्लाइड हो रहा है ये बॉटम में भी यहाँ दिख रहा है, यहाँ बॉटम में भी आप इसे क्लिक कीजिएगा ना, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसे कंट्रोल करने का दो जगह है, एक यहाँ से कर सकते हैं और नहीं तो ये एरो मार्क्स के हेल्प से। ठीक है, बीच से कर सकते हैं क्या, नहीं बीच से ये नहीं होगा, बट बहुत सारे में होता है, मीन्स बीच से हम उसको होल्ड करके कर सकते हैं, राइट। तो इसे कार्सोल को हम लोग बनाते कैसे हैं, आज जो मैंने जॉब पोस्टिंग डाला था ग्रुप में, अप्लाई किए कोई या नहीं किए? सभी लोग उसको अप्लाई कर दीजिएगा, टेक्निकल है सारा, क्योंकि सब थोड़ी ना कर सकते हैं। एक में सिर्फ रिक्वायरमेंट खोज रहा था ना 2022। हाँ, और एक में तो एक्सपीरियंस हो रहा था ना, मिनिमम 4 साल। मिनिमम 4 लिखा था बट अंदर में 1 to 3 वो लिखे हुए था। सब पे अप्लाई कर दीजिए, वो सब मत सोचने जाइए कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। सब मत सोचिए कि क्या होगा नहीं होगा, वो लेगा नहीं लेगा, वो नहीं लेगा नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करने में कर दिया कीजिए। इमेज तो कोई नहीं किया अप्लाई, हम किए हैं सर। सर किए हैं। अप्लाई करते रहिएगा जो भी। और वो जो अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आपका है तो लिंक्डइन पे धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ाइए, पे कनेक्शन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा।
फ्रेंड रिक्वेस्ट, एचआर को निकालिए, एचआर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, फॉलो कीजिए, तो इस टाइप से आपको कनेक्शन मिलते जाएगा। जब आपका कनेक्शन बना हुआ रहेगा अच्छा खासा, तो डायरेक्ट जब कोई भी जॉब पोस्टिंग, मतलब कोई भी वहां से अगर आदमी करता है तो आपको डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप खुद डायरेक्ट वो मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन तौर पे। सभी का लिंक्डइन पे प्रोफाइल है या नहीं है? है सर। जिनका नहीं है है सर बना मेरे। लीजिएगा। ये कितना बड़ा इमेज है, कहाँ से चेंज हुआ है? तो ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है ब्राउजर में क्या? चलिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। अब देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते, ओ हो यहाँ पर डाला हुआ है ना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भाग क्यों नहीं रहा है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मान लीजिए टॉप में डिव हो गया, डिव में क्या कर रहे हैं, कारसोल, और एक हमारा दूसरा क्लास है जो स्लाइड का नाम का क्लास है, ठीक है। एक हमारा डेटा राइड है, डेटा राइड को फिलहाल छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ क्लास है, क्या है क्लास आपका, डेटा टारगेट। डेटा टारगेट ऑलरेडी हमें पता है, पीछे भी हम लोग देखे थे कि किस स्लाइड को, मीन्स किसे ये टारगेट करना है। जहाँ पे हैश डेमो लगा हुआ है, हैश डेमो का मतलब क्या हो गया, ये पूरे पेरेंट को ये टारगेट करके चल रहा है। किन्हीं को याद है हम लोग कहाँ पे ये डेटा टारगेट देखे थे, एक्रोडिन्स देखे थे। एक्रोडिन के केस में हम लोग डेटा टारगेट को देखे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा टारगेट में हम आईडी को पास करते हैं, किसका आईडी, जिस सेक्शन को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हमारा ये पूरा डिव जो है पॉइंट आउट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल डिव हम लोग बना सकते हैं। तो मल्टीपल डिव अगर बनाते हैं तो वो दोनों डिव जो मल्टीपल डिव बनेगा वो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हम ये डेटा टारगेट और आईडी के हेल्प से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग ये अगर हमारे पास ऐसा नहीं रहेगा कुछ, तो फिर ये टारगेट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मल्टीपल टाइम बनाएंगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि किसे ये स्लाइड करना है। तो इसके हेल्प से वो दोनों को लिंक अप कर लेता है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे इंडिकेटर, ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे 0 1 2 ये सब जो आ रहा है, ये ऑर्डर है कि पहला स्लाइड कौन चलेगा, सेकंड स्लाइड कौन चलेगा, थर्ड स्लाइड कौन चलेगा। तो ये आपको इंडिकेटर है, उसके बाद में हम लोग और भी जाएंगे इस पे। फिर सेकंड में क्या है, स्लाइड, जो यहाँ पे हम इमेज को पास करेंगे, जो हमें इमेज आ रहा है स्क्रीन पे। और थर्ड हमारा क्या है, जो आइकन है लेफ्ट में। अब हम हर एक चीज को देखते हैं। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे, पहले इसे देखते हैं, तो सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल बार टाइप से। कि जब इसे क्लिक कर रहे हैं तो इसे इमेज को स्विच करा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा टारगेट हो गया,
डेटा टारगेट में हम लोग तो इसे बाइंड अप कर दिए div को, लेकिन यहाँ पे क्या है डेटा स्लाइड 2, कहाँ से स्लाइड करना है 0 से, फिर सेकंड में जाएगा 1, नेक्स्ट जाएंगे 2, ये हमें इसमें क्या करते हैं स्लाइडर में हम डाल देंगे कि कहाँ से कहाँ सीक्वेंस से मिला उसे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लास एक्टिव। एक्टिव इन द सेंस क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होता है तो कौन सा स्लाइडर चलेगा, आप नीचे देख रहे हैं ये ब्लू ये व्हाइट कलर का आ रहा है। अभी एक काम कीजिए, ये क्लास एक्टिव को यहाँ से हटाकर 1 को डाल दीजिए और अब देखते हैं क्या होता है। सेक्शन मिला, कौन सा हुआ, ये सेकंड वाला, बट रियली में ये सेकंड है भी या नहीं, तो आप देख सकते हैं जब हम सेकंड को क्लिक किए तो हमारा ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये इमेज आ रहा है, जबकि बाय डिफॉल्ट जाइए तो हमारा मिडिल का एक्टिव है बट इमेज जो है कुछ और आ रहा है। क्यों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इमेज, तो ये सेक्शन समझ में आ गया। इसमें क्या किए हम, ये जो वर्क कर रहा है नीचे स्लाइडर है, इस पे वर्क करने के लिए उसको हम कंट्रोल करते हैं सिर्फ, और यहाँ क्लास एक्टिव वो हाईलाइट करेगा वो नीचे वाले सेक्शन को। इसे क्या बोलते हैं इंडिकेटर। तो इसमें जो मेन क्लास लिया गया वो कार्सोल इंडिकेटर लिया जा रहा है। तो मेन हमारा इसमें पॉइंट कौन कौन अभी हमें मिला, एक क्लास लगाएंगे जो कार्सोल और स्लाइड नाम का क्लास हुआ, और सेकंड हुआ डेटा राइड। ठीक है, डेटा राइड में हमें क्या करना है, कार्सोल को पास किए। कार्सोल कहाँ पर है, टॉप लेवल में नहीं है, हाँ है, ये रहा क्लास। तो सेम जो क्लास है यही ये डेटा राइड में पास हो रहा है। उसके बाद क्या है इंडिकेटर में, इंडिकेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं डेटा टारगेट, मींस डेटा टारगेट में क्या करेंगे किसे टारगेट करना है, तो ये पूरा डिव को, तो इसे हमने डेटा टारगेट में दे दिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हुआ स्लाइड 2, कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस भी सेक्शन को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसे हम लोग एक्टिव कर देंगे, मींस वो हमारा स्लाइडर एक्टिव हो जाएगा जिसको भी हम लोग पहले पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आइए स्लाइडर पे, जो हमारा स्लाइडर जो मेन इमेज आ रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारा एक क्लास जा रहा है जो क्या है कार्सोल इनर, अंदर में जो जा रहा है सबसे पहला इमेज के कंटेंट को उसे कार्सोल इनर लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या है क्लास के अंदर कार्सोल आइटम लगा हुआ है, ठीक है, और एक क्लास है एक्टिव, तो ये एक्टिव यहाँ पर का एक्टिव और यहाँ का एक्टिव, ये दोनों क्लास जिसमें रहेगा वो हमारा एक्टिव रहेगा। ऐसे उस टाइम हम लोग क्या किए थे इस क्लास को सेकंड में पास किए थे, करेक्ट, बट सेकंड में पास करने के बाद भी हमारा इमेज जो है वो फर्स्ट वाला नहीं आ रहा था, ये सेकंड इमेज आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास एक्टिव इसके पास है, क्लास एक्टिव इसमें लगाइए। अब देखते हैं आया क्या। अब क्लिक कीजिए सेकंड को, मीन्स हम सेकंड पे हैं, ठीक है, फर्स्ट पे जाइए, सेकंड, थर्ड, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जिसे भी एक्टिव करना है उसे हम एक्टिव क्लास लगा देंगे, और ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में वो इमेज है तो फर्स्ट वाला ही आएगा, नहीं, ये क्लास के हेल्प से आता है। तो क्या यूज किए, सेकंड चीज हमारा जितना भी इमेज रहेगा उसके लिए क्या यूज करेंगे तो कार्सोल आइटम, ठीक है। इसके बाद इमेज एसआरसी ये सबसे तो मतलब है, चलिए, तो ये पूरा आपको स्लाइडर का यहाँ पे आपको वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये आइकन आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, वो दोनों क्या चाहिए आ रहा है, तो क्लास यहाँ यूज किया गया क्या चाहिए कंट्रोल प्रीवियस, एक आपको प्रीवियस दे रहा है और दूसरा कंट्रोल नेक्स्ट जो आपको लेफ्ट एंड राइट में हो गया। फिर यहाँ पे एचरेफ, क्या है एचरेफ में हैश डेमो, अब चेक करते हैं कि हैश डेमो कहाँ पर है, तो हैश डेमो देखिए सबसे ऊपर में था, आईडी मींस ये पेरेंट को आपको टारगेट करके चल रहा है हैश डेमो। नेक्स्ट डेटा स्लाइड, यहाँ पे क्या हुआ डेटा स्लाइड में हम लोग पास कर रहे हैं प्रीवियस, और यहाँ पे डेटा स्लाइड में पास कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है, और अंदर में क्या है ये आइकन है, ये कुछ नहीं है जस्ट एक आइकन मतलब बना हुआ है यहाँ पर, ये हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा 3 है लगा हुआ, हमें क्या करना है 4 ऐड करना है, कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे बताइए। इंडिकेटर में, स्लाइड शो में। तो सबसे पहले इंडिकेटर पे जाएंगे,
हमारे पास अभी 2 तक है, एक और इसमें ऐड करेंगे और इसका नाम डालिए 3, क्योंकि ये सीक्वेंस बताएगा कि कहाँ से स्लाइड करना है। आप इसका जस्ट इंग्लिश वर्ड देखिए, डेटा स्लाइड टू 3, डेटा स्लाइड टू 4, इस टाइप से। तो एक हमारा हो गया कि हमने स्लाइडर लगा दिया 3। अब आइए इमेज सेक्शन पे, तो एक और इमेज जाएगा, और इमेज कर देते हैं। ये सब कुछ ठीक है, ये सब जरिए मतलब है। नीचे आइए, नीचे आइए, तो यहाँ तो ये नेक्स्ट का काम कर रहा है और प्रीव्यू का, इसे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, नीचे में चेक करते हैं, नीचे में आइकन आ गया 4, चेक करते हैं इमेज भी आया 4 या नहीं। एक सेकंड, ठीक है। तो पहला इमेज हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा। समझ में आ गया। तो हम लोग का इमेज भी चेंज और वो भी चेंज। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना हम चाहे स्लाइडर हम लगा सकते हैं। तो ये मेन कर क्या रहा है, ये ऑटो मीन्स बाई सेल्फ है। इमेज जो है वो क्या होता है, स्विच होता है। अगर आपको 2 लगाना है, आप 2 ऐड कर लीजिए, तो जितना भी हम ऐड करेंगे उतना हमें दिखेगा। समझ गए। तो इस टाइप से हम कोई भी डिजाइन को मॉडिफाई करते हैं। मेन जो है समझने का वो ये चीज था। यहाँ पे उसका जो सेम हम लोग जो अभी डिस्कस किए, सेम चीज यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है ऐड कैप्शन टू स्लाइड। अभी इस केस में क्या हो रहा है, कोई नेम या कुछ भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक में यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जाइए, आ रहा है। यहाँ पे आप कैप्शंस लगा रहे हैं। कैप्शंस के लिए क्या हो रहा है, क्लास ले रहे हैं कारसोल कैप्शन। नीचे जो आइटम में जाएंगे, कारसोल यहाँ पे क्या करेंगे, कारसोल आइटम पास कर देंगे। यहाँ देखिए क्या हुआ है, तो ये जो इमेज जो सेक्शन हुआ नीचे, इमेज लगा और इमेज के नीचे फिर से एक हम डिव को लेकर चल रहे हैं, जो कारसोल कैप्शन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू देना है, लाइक पैराग्राफ टाइप से या जो भी, पास कर देंगे। ठीक है। ये था आपको कारसोल्स के लिए। चलिए अब देखते हैं मॉडल। तो मॉडल में क्या होता है, जनरली अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता होगा, पता है क्या किन्हीं को, HTML का फॉर्मेट जनरेट करने के लिए दूसरा एक और सिंपल तरीका है, एक्सक्लेमेशन मार्क टैब। जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिएगा, टैब बटन प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सैंपल जनरेट हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क टैब। ठीक है। अब हम मान लीजिए SCRI स्क्रिप्ट कहाँ गया ओपन, ये क्या दिया, ये इसी को बोलते हैं अलर्ट। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे आता है। तो यही चीज मॉडल पॉपअप क्या करता है, ये भी आपको सेम चीज देगा। लेकिन इसके डिजाइन में और जो हमें बूट यहाँ पे जो आ रहा था कोड में, ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो थोड़ा स्टाइल के साथ आ रहा है।
मीन्स हम इसे डिजाइन किया हुआ है एक प्रॉपर तरीके से। दोनों में यही अंतर है, जो काम हम यहाँ कर सकते हैं सेम काम वहां भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा और भी अट्रैक्टिव तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा होता है जनरली कहा जाए तो ये होता है कैसे, जो देखिए सबसे पहले कोड को समझते हैं। तो कंटेनर, ये तो बटन लिया हुआ है जो जस्ट उसे क्लिक करते हैं, बट यहाँ से आपका मॉडल स्टार्ट होता है। तो मॉडल बनता कैसे है, तो मॉडल के लिए हमें क्लास जो लेते हैं हम लोग मॉडल लेते हैं क्लास, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट पे जाइएगा कोई भी प्रोजेक्ट यूआई का, तो आपको बहुत ज्यादा यूज होता है मॉडल का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास हम लोग जो लेते हैं क्लास मॉडल लगाते हैं। जैसे कार्ड था, तो कार्ड के केस में क्या हो रहा था, सबसे पहले हम पेरेंट क्लास को रख रहे थे, इन द सेंस हम कार्ड को सबसे ऊपर रखते थे, और कार्ड के अंदर हमारा कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, कार्ड फूटर, वो सब चलता था। 1 सेकंड। उसके अंदर आपका कार्ड बॉडी, कार्ड फूटर, सारा कॉन्सेप्ट चलता था। सेम उसी टाइप से सबसे ऊपर जो हमारा चलेगा वो मॉडल चलेगा। ये माई मॉडल जो है वो जस्ट आईडी है, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है जस्ट क्लास से। नेक्स्ट, जो मॉडल हमारा सबसे ऊपर हुआ, मॉडल में क्या है, डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा है, फिर उसके अंदर एक और लिया जा रहा है जो क्या है, मॉडल डायलॉग, ठीक है। ये जस्ट पॉपअप दे रहा है। उसके बाद मॉडल के अंदर हमें कंटेंट दिख रहा था, यहाँ पे आया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है, ये सारा जो लाइक बटन है, मॉडल हेडिंग है, बॉडी है, जो भी चीज यहाँ दिख रहा है, ये सारा क्या है, तो उसे कंटेंट है। वो कंटेंट हमें कैसे आ रहा है, ये पूरा सेक्शन जो डिव हमारा है उसके कारण। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा सीएसएस क्लास जो चलेगा बूटस्ट्रैप का, वो क्या रहेगा, मॉडल कंटेंट। तो मॉडल कंटेंट हो गया। अब उसके बाद जैसे कार्ड में क्या कर रहे थे, सबसे ऊपर हमारा हेडिंग रहता था, नीचे में हमारा बॉडी सेक्शन, नीचे में फिर फूटर, इस टाइप से सेक्शन हमारा डिवाइडेड था। सेम उसी टाइप से ये मॉडल में भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉडल हेडर है, मॉडल हेडर में क्या हो रहा है, क्लास मॉडल हेडर लगा हुआ है, कुछ कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं, मान लीजिए ये टाइटल रहा, तो क्या किए, क्लास मॉडल टाइटल हो गया। फिर हम लोग बटन दे दिए, जो भी चीज दे रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो बटन दिख रहा है टॉप में आपको क्रॉस का, तो ये बटन है, ये यहाँ पे फिर ले लिए क्या, तो बीटीएन लगा देंगे क्लास के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोज, क्लोज की हेल्प से डिजाइन कर रहा है उसे। सेकंड बॉडी, तो बॉडी में क्या, मॉडल बॉडी हो गया। फुटर में मॉडल फुटर हो गया, क्योंकि हमें पता है जो भी चीज का है उसी का नेमिंग कन्वेंशन चलता है। कार्ड था तो कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर, उस टाइप से ले रहे थे। अब सपोज दैट आपको कुछ कंटेंट पास करना है, मीन्स ये बॉडी में कंटेंट पास करना है, आप ये बॉडी के अंदर लिखिए जो भी चीज आप पास करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे शो कराना है वेलकम टू इंडिया, ठीक है। सेव कीजिए, एक सेकंड। आ गया, तो वेलकम टू इंडिया यहाँ दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो जो भी चीज हम लोग पास करेंगे वो हमें क्या होगा, मॉडल बॉडी के अंदर आएगा। सेकंड चीज, अब ये जरूरी नहीं है कि हमें मॉडल हेडर लेना ही है तभी होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे हम लोग कार्ड में देख रहे थे, मान लीजिए यहाँ से गायब हुआ, अब ये क्या रहा, आपको ये बॉडी का कंटेंट है, क्योंकि फूटर में आपका बटन जा रहा है, तो आप अगर चाहें तो फूटर का बटन जो है बॉडी में पास कर दिए, मीन्स वो आपका जस्ट प्लेसमेंट है, आप कहीं से कहीं रख दीजिए उसे, उसे कोई इशू नहीं है। बट जो मेन चीज क्या है, हमारा ये सेक्शन डिवाइडेड है, क्यों, ताकि हमारा डिजाइन क्या हो, प्रॉपर आए, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी चीज हम लोग अभी तक बूटस्ट्रैप में पढ़े हैं, आप सारे चीज को यूज कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बॉडी में हमने इमेज ले लिया, आ रहा है इमेज,
मीन्स हम कुछ भी यहाँ जो भी चीज करेंगे हमारा सारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शुरू से एक बार क्लास को देख लेते हैं। तो अब एक चीज और, ये बटन जो हम क्लिक कर रहे हैं, अब ये बटन से और ये मॉडल दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? मीन जब इस बटन को क्लिक किए तब ये मॉडल ओपन हो रहा है, ये दोनों के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है? तो चेक करते हैं, बटन यहाँ रहा है और जो अभी हम लोग डेटा टॉगल ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं वही चीज यहाँ फिर यूज हो रहा है। क्या है? डेटा टॉगल मॉडल। क्यों? क्योंकि जो डेटा टॉगल मॉडल यहाँ लिखा हुआ है वही मॉडल, वो तो क्लास हो गया डेटा टॉगलिंग जो कर रहा है मॉडल को, लेकिन टारगेट जो हो रहा है ये आपको लेकर जाएगा किसको? पॉइंट आउट करेगा कि किस मॉडल को ओपन करना है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे माई मॉडल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आईडी लिखा हुआ है यही आईडी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। मीन्स जब हम मल्टीपल अगर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लोग, ठीक है ये तो कर चलेगा, मान लीजिए हम क्या करते हैं, दो मॉडल बनाते हैं। एक मॉडल का हम लोग नाम रख दिए माई मॉडल, उसे रहने देते हैं, और इसका नाम हम लोग जस्ट स्विच कर देते हैं माई मॉडल 1 बस। और ये जो आईडी है माई मॉडल 1 कर दीजिए, और इसको आइडेंटिफिकेशन पर्पस पे हम लोग एक के केस में इमेज को हटा देते हैं। एक में हमारा इमेज नहीं है, जस्ट टेक्स्ट है, और दूसरे में हमारा इमेज है। अब देखते हैं कौन सा मॉडल ओपन होता है। तो पहला हो गया जो इमेज वाला, दूसरा जो विदाउट इमेज वाला। कैसे समझा? क्योंकि हम लोग, कहा गया, क्योंकि हम लोग ने एक बटन लिया और दूसरा बटन ये, इस बटन में डेटा टारगेट जो हमारा है माई मॉडल, और नेक्स्ट में क्या है डेटा टारगेट माई मॉडल 1, ये दोनों में वेरी हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं पहले का जो आईडी है माई मॉडल, सेकंड का जो आईडी है माई मॉडल 1, ये दोनों को टारगेट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से। ठीक है, तो जिसे भी ये टारगेट कर रहा है, जब जो वो बटन क्लिक होगा तो वो सेक्शन को टारगेट करके उसे ओपन कर देगा, चाहे आपके पास मल्टीपल मॉडल क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, पॉइंट नोट करने का क्या है कि आईडी आपका सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो और डिजाइन तो नॉर्मल है, फिर वैसा कोई खास इसमें नहीं है। लेकिन ये क्या है कि सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट केस में। जनरली यूज कब करते हैं इसे? तो मान लीजिए सपोज यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है कोई भी, और आप उसे दिखा रहे हैं क्या यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेस इस टाइप से मैसेज को दिखा सकते हैं। नहीं तो जब आप ट्यूटोरियल पॉइंट पे जाते होंगे, एक चीज देख रहे हैं, इसमें जो भी वैल्यू आप सेव कीजिएगा ना वो सेव हो जा रहा है आपका। अगर वाइट को लेके अगर कर दिए और क्लोज करके फिर से आप ओपन कीजिए, वाइट सेव किया इसने, ब्लैक को करके ब्राउजर बंद कीजिए, ब्लैक आपका आ गया। मतलब जो वैल्यू को लेके हम लोग सेव कर रहे हैं वही वैल्यू हमें मिल रहा है। क्यों? जबकि तो लॉगिन भी नहीं है, तो कैसे हो रहा है? किन्हीं के पास आइडिया है ये कैसे हो रहा है बताइए? तो ये मत बोलिएगा, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या? कैसे जो है वो ब्राउजर में, कैसे ब्राउजर में स्टोर हो जा रहा है इसके कैचे से तो, कैसे से नहीं होगा।
ये जो है आपको लोकल स्टोरेज से करेगा, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, उसके हेल्प से कर देगा। क्योंकि ये CSS का काम नहीं कर रहा है, CSS तो सिर्फ इसे चेंज कर रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट यहाँ काम कर रहा है आपको ये वैल्यू को सेव करने का। क्योंकि ये बटन को भी तो देख आप, ये बटन का तो देखिए फंक्शनलिटी। अगर आपका ये डार्क है तो बटन राइट साइड है, करेक्ट। अब आप ओपन कीजिए और बटन का पोजीशन को देखिएगा, बटन राइट में जा रहा है, करेक्ट। हम लोग जब अगर लेफ्ट में करके छोड़ दे रहे हैं तो लेफ्ट में जहां पे छोड़ रहे हैं वहां आ रहा है। एक बार चेक करते हैं कि इनकॉग्निटो मोड में जाकर यहाँ क्या आता है। ये हुआ, दूसरा टैब ओपन कीजिए। ये तो श्योर एंड शॉर्ट है कि कैचे से नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में कैचे नहीं जमा होता है, करेक्ट या नहीं। इनकॉग्निटो कैचे नहीं रखता है। जो भी है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में आपको ये डेटा सेव कर रहा है, लोकल या सेशन में जो भी है। दिख रहा है ये डार्क, ये डेटा यहाँ पे डार्क थीम इक्वल टू डार्क, देखिए वो चेंज करेगा। डार्क थीम इक्वल टू लाइट आया, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव हुआ। इसी के कारण वो आपका डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये परमानेंट हो जा रहा है। इसे मैं अब ये इसको डार्क कर देता हूँ और ये डेटा डिलीट कर देता हूँ। अब लोड करा दीजिए, आ गया वाइट, क्योंकि यहाँ डेटा है ही नहीं। अभी तक ये बटन भी हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अब स्विच मारिए और लोड कराइए। आ गया वो बटन, वैल्यू डार्क थीम, इसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर लॉगिन पे जाइएगा, इसके पेज पे ये आया, ये किसके हेल्प से ला सकते हैं। ये सेम चीज जब आप इसके वेबसाइट पे जाते हैं और कोई भी चीज का ट्राई करते हैं, आप इसके रुकिए, इसका कहा गया, ये मेल ऑन ट्यूटोरियल पॉइंट। जब इसमें ट्राई करते हैं ना, तो ये आपको लॉगिन का एक कुछ देर के बाद आता है पेज, पता नहीं कितनी देर के बाद आता है वो। कुछ देर के बाद वो लॉगिन का पेज आता है एक्चुअली, आप देखे होंगे कभी कभी आते रहता है उसका। तो जब वो लॉगिन का पेज आता है तो वो क्या है, वो हम लोग मॉडल पॉपअप के हेल्प से बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, वो मॉडल पॉपअप आपको जो है कुछ देर डिले ले रहा है, मतलब डिले लेने के बाद वो आता है। तो उस टाइप से क्या होता है, हम डिजाइन कर सकते हैं उसे, ये पूरा डिजाइन को रजिस्ट्रेशन पेज के पर्पस पे यूज करने का। समझ में आया उसका यूज केस, वो दिखता नहीं है वो यहाँ पर, कुछ देर के बाद आता है एक्चुअली। ओके, इसमें और भी था, 1 सेकंड।
ठीक है, तो ये जो था ये मेन था एक्चुअली। इसके बाद जो भी डिजाइन लगाना है लगाते जाइए। तो क्या है, यूज फेड क्लास टू ऐड फेडिंग इफेक्ट व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द मॉडल। जब हम लोग इसे ओपन एंड क्लोज करते हैं तो इसमें कुछ फेडिंग मीन्स ये डायरेक्ट बंद हो रहा है आपका मॉडल। ठीक है, आप इसे बंद नहीं करना चाह रहे हैं उस टाइप से, मीन्स कुछ एनिमेशन के साथ करना चाह रहे हैं। आप क्लिक करते हैं, अभी क्या हुआ, ये बंद भी हो रहा है तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द स्पॉट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं, स्लोली हो रहा है। वो कैसे, तो सिर्फ इसका एक क्लास यूज करना है, फेड। ठीक है, ये फेड के हेल्प से उसे फेडिंग इफेक्ट दे देगा। बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है फेड लगा हुआ। सेकंड, मॉडल साइज। तो मॉडल साइज हमें बड़ा छोटा करना है तो ऑलरेडी हमें पता है, SM LG जो भी लेंगे उस टाइप से हमारा स्विच हो जाएगा। ये रहा, ये आपका मॉडल क्या हो गया, स्मॉल आ गया। तो कहाँ पे करेंगे, तो सेम जो मेन हमारा जो मॉडल क्लास चल रहा है, ये रहा मॉडल, मॉडल डायलॉग। तो मॉडल डायलॉग में हम लोग पास करेंगे मॉडल SM को। ठीक है, मॉडल SM LG जो भी रहेगा वो। सेकंड आपका सेंटर मॉडल। तो ये चीज रहा कि हमें जब सेंटर में ले जाना है तो ऑलरेडी फिर मॉडल डायलॉग सेंटर कर लेंगे। फिर है स्क्रॉलिंग मॉडल, चेक कर लीजिए इसको क्या है। ये जो मॉडल हुआ ये क्या हो रहा है, कंटेंट बहुत है इसमें। ठीक है, जब कंटेंट ज्यादा है तो श्योर है कि मॉडल स्क्रॉल करेगा, तो इसमें कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट, इसमें जस्ट हमें डेटा ज्यादा डाल देना है। तो डेटा कहाँ, तो बॉडी में कंटेंट ज्यादा डाल दीजिए तो स्क्रॉलेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ एवर इट इज पॉसिबल टू ओनली स्क्रॉल इनसाइड द मॉडल। अभी क्या हो रहा है, आपका पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं, बट हमें पेज को स्क्रॉल नहीं करना है, हमें पेज को बंद कर देना है स्क्रॉलिंग, हमें इस डेटा को स्क्रॉल कराना है। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड वगैरह जो भी है, तो क्या करेंगे, उस जो डायलॉग जो है उसको स्क्रॉलेबल बनाएंगे। तो हम लोग बाई एक्सिस पे जो हम लोग स्क्रॉल लगाते हैं ना, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे ऐड करेंगे हो जाएगा। और नहीं तो फिर जो क्लास ऑलरेडी है बाई डिफॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब देखिए, अब ये मॉडल आपका बंद हो गया, बट इसके अंदर का जो डेटा है वो स्क्रॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास लगा, मॉडल के अंदर मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल। ठीक है, ये क्लास के कारण। और यही चीज CSS के हेल्प से कैसे होगा, तो बाई डायरेक्शन में हमारा स्क्रॉल लग जाएगा। तो ओवरफ्लो बाई डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं वो चीज से। इसमें एक चीज आप देख रहे हैं क्या, जब आप इसे क्रॉस करते हैं, ये मॉडल को बंद करने का कितना तरीका है। एक तरीका तो है बाहर क्लिक किए बंद हो गया, दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस को कीजिए बंद हो गया, तीसरा तरीका नीचे बटन है उसको बंद कीजिए। बट सपोज दैट, मान लीजिए हम यूजर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मान लीजिए मेरा मॉडल पॉपअप ओपन हुआ और रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं यूजर से, और सपोज दैट यूजर ने बाई मिस्टेक बाहर में क्लिक कर दिया, डेटा गया, मॉडल तो आपका बंद हो गया। अब मॉडल बंद हो गया तो हो सकता है डेटा आपका लॉस हो गया, यूजर को फिर से भरना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ये जो बाहर क्लिक कर रहे हैं ना, इससे मॉडल को बंद कर दें। मीन्स बाहर क्लिक करने पे जो अभी हाइड हो रहा है वो बाहर पे हाइड ना हो, सिर्फ और सिर्फ या तो इस बटन क्रॉस से बंद हो या क्लोज वाले बटन से बंद हो। ठीक है, तो ये दोनों हम कर सकते हैं। आप गूगल से सर्च कीजिएगा कि वो कैसे बंद होता है। आपको ये सब चीज एक्चुअली रियल टाइम जब प्रोजेक्ट जाते हैं बहुत ज्यादा यूज आता है। यूज क्या है जो बता दो, क्या क्वेश्चन है। बाहर जब हम क्लिक कर रहे हैं, बाहर क्लिक किए मॉडल हमारा बंद हो गया, बट हमारा केस क्या होना चाहिए, बाहर क्लिक करें मॉडल बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स हम बटन को क्लिक करें या ये सेक्शन जो है इसे क्लिक करें तभी बंद हो, बटन को क्लिक करें तभी बंद होना चाहिए, बाहर क्लिक करने पे मॉडल बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग मॉडल को डिजाइन कर लेंगे, कार्सोल डिजाइन हो गया। अब देखिए आगे क्या है, अब आगे कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। टूल टिप, टूल टिप क्या है, ये सब फालतू है, सही टाइम पास, बताइए सब। ये क्या है, टॉप टॉगल पॉप ओवर, ये जस्ट ये सब डिजाइन दे रहा है कि हमें डिजाइन को कहाँ ओपन करना है। क्लिक कीजिए तो डेटा आपका ऊपर होगा
ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे, राइट लेफ्ट, वो सब चीज, ये सबसे कोई झंझट नहीं है। सब जावास्क्रिप्ट मतलब यूज हो रहा है इसमें, तब समझ में आएगा। इसमें क्लास क्या लग रहा है जो देखे, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कल एग्जाम किनका किनका है, किन्हीं का है क्या? जिनका है सर वो क्लास करने की है। ओके ठीक है। देखिए, तो इस टॉपिक में हम लोग को दो ही मेन है एक्चुअली, बाकी जो बचा इसमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट मेन था, एक कार्सोन, दूसरा मॉडल। बाकी ये सब नॉर्मल है, ये सबसे उतना कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसे हम क्लिक कर रहे हैं, मान लीजिए 4 डायरेक्शन में जा रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। टॉप पे क्लिक किए, डेटा हमारा टॉप में ओपन हो रहा है। सेम चीज हम लोग ड्रॉप डाउन में भी देखे थे कि डेटा कैसे ओपन होता है, तो किस डायरेक्शन में। बॉटम किए बॉटम में ओपन, लेफ्ट किए लेफ्ट में, राइट किए राइट में। जिस डायरेक्शन में हम डेटा ओपन कराना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा डेटा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे एंकर टैग में हम लोग डेटा टॉगल को ले रहे हैं, जो पॉप ओवर को कम मतलब वर्क कर रहा है। ठीक है, ऊपर में कोई सीएसएस नहीं है, सिर्फ यही है। सेकेंड, डेटा प्लेसमेंट, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं डेटा को, ये क्या है, तो डेटा प्लेसमेंट में हम लोग किस डायरेक्शन में जाएगा डेटा, ये हुआ। सेकेंड, डेटा कंटेंट, यहाँ पे डेटा कंटेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग डेटा पास कर देंगे। ये पूरा आपको, ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपको वो डेटा का प्लेसमेंट को बता रहा है। सेकेंड चीज, ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे jQuery लगा हुआ है, जो किस डायरेक्शन में ले जाना है वो ये वर्क करा रहा है, मतलब उसका कुछ कुछ इफेक्ट को जावा ये jQuery यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, बट इससे ज्यादा मतलब नहीं है। एक बार देखिएगा क्या क्या इसमें है, बस ज्यादा नहीं है कोई खास। अब आइए टोस्ट पे, ये मस्त है। ये देखिए क्या होता है, जनरली नोटिफिकेशन करते हैं। सर ये वाला कोड है सर, जब क्लिक करेंगे बटन पर तभी होगा, वर्क करेंगे। आउटसाइड क्लिक करेंगे तब नहीं क्लोज होंगे। जावा jQuery का कोड है। भाई इतना लंबा हमें कोड नहीं चाहिए, मात्र एक वर्ड उसमें लगाइएगा हो जाएगा उससे। वो बूट स्ट्रैप से आप देखिएगा कि किससे होगा, उतना बड़ा नहीं। अब देखिए टोस्ट से क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टोस्ट यहाँ पे कंटेंट हो गया, जब इसे क्लिक करेंगे ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है डायलॉग बॉक्स ये बंद हो जाएगा। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज नहीं जा रहा है मेरा, आ रहा है सर, आ रहा है सर। प्रफुल जा रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। क्या गया? अब देखिए टोस्ट क्या करता है, जब भी हम कोई, ये आपको हेल्पफुल कब होता है, जैसे अलर्ट में, अलर्ट क्या कर रहा था कि हम लोग, वो डेटा कहाँ गया मेरा, वो फाइल 16 था शायद ना, नहीं 15 होगा। वो हटाओ। देखिए जावास्क्रिप्ट लिखना है ना, आपके पास कुछ नहीं है, आराम से ब्राउजर ओपन कीजिए, चुपचाप लिख दीजिए जावास्क्रिप्ट के लिए ब्राउजर एनफ है। ये दिया अलर्ट। अलर्ट का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये आपके प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का मैसेज सक्सेस आपको ये इस टाइप से दिखा रहे हैं, आप अगर इस टाइप से आपने मैसेज दिखा दिया, जब तक यूजर इस बटन को क्लिक नहीं करता है ओके को, तब तक आपका प्रोसेस आगे नहीं होगा, आपका वो थ्रेड को स्टॉप कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, जब तक यूजर नहीं क्लिक करेगा आगे बढ़ेगा ही नहीं है कुछ भी। तो ये कंडीशन हमारा थोड़ा सा ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है। तो कोई भी वेबसाइट अगर बनाते हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो क्या होता है कि यूजर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मीन्स वो मल्टीपल वर्क वन टाइम में कर सके। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया,
और रजिस्ट्रेशन का सक्सेस मैसेज आप दे रहे हैं। तो हम यूजर को जो ब्लॉक करा रहे हैं सक्सेस मैसेज के लिए, उससे अच्छा है कि कुछ वैसा ऑप्शन हो कि जिससे वो ब्लॉक ना हो और प्लस उसका वर्क भी हो जाए। तो टोस्ट क्या करता है कि आपको जैसा डिजाइन मॉडल पॉपअप से आता है सेम उसी टाइप का आएगा, बट ये साइड में आके आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप उसे क्रॉस कर दे सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो भी आगे वो खुद आपको ब्लॉकेज नहीं देगा। जैसे ये दिख रहा है, क्लिक कीजिए, आया, गायब हो गया। मीन्स ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक आएगा, कुछ सेकंड के बाद वो खुद गायब हो जाएगा। दिखा, गायब। मतलब क्या होता है कि वो यूजर को सक्सेस का मैसेज आया, डेटा दिखा, वो खुद से गायब हो जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है टोस्ट के हेल्प से। जिसे कि अगर आप कोई मैसेज दिखा रहे हैं तो यूजर को तो जस्ट इंटीमेट होना चाहिए सिर्फ कि हाँ मेरा डेटा चला गया, उससे ज्यादा उसे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम हम लोग टोस्ट के हेल्प से कर लेते हैं। तो टोस्ट का कोड को देखते हैं। यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है, क्लास जाएगा टोस्ट। टोस्ट में कोई डेटा पास कर रहे हैं, टोस्ट हेडर बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, बस। यहाँ पे क्या है, आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ फंक्शनलिटी है कि बटन कैसे क्लिक होगा, ये सब को हटाइए। तो यहाँ पे क्या है, टू शो और फिर हाइड जो भी हो रहा है वो चीज है, मीन्स इस टाइप से हमारा ट्रिगर करेगा। तो इससे नहीं मतलब है हमें, क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं वो चीज को अभी फिलहाल। तो हमें इस चीज से मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, टॉप लेवल पे हमारा टोस्ट क्लास चलेगा और अंदर में टोस्ट हेडर, टोस्ट बॉडी, ये रहता है बस। आपको सारा डिजाइन वो खुद आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, शो टोस्ट एंड हाइड, क्लिक कीजिए। इसमें देखिए फंक्शनलिटी क्या है इसका। मेरा वेबसाइट में भी चलता है क्या, देखो एक बार। ये दिया मैंडेटरी फील्ड मिसिंग, ये क्या है, ये टोस्ट के हेल्प से आएगा। जो जनरली आप जैसा काम कर रहे हैं उस टाइप से, मीन्स अगर आपने कुछ यहाँ पे आपका क्या वर्क हुआ उस हिसाब से ये डिस्प्ले किया, अब वो कुछ देर के बाद खुद ही वो हाइड हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, आप ब्लॉकेज नहीं है, आप कंटिन्यू जा रहे हैं। अगर आपका सक्सेस होता है तो वो सक्सेस जाएगा। ये करते ना, ठीक है। तो इन एग्जांपल बी यूज डेटा आल्सो हाइड इक्वल टू फॉल्स टू शो दैट टोस्ट बाय डिफॉल्ट, मींस डेटा हाइड हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो जिस कारण से टोस्ट जो है बाय डिफॉल्ट हमारा शो करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, टोस्ट बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, आप उसे बाय डिफॉल्ट नहीं कराना चाह रहे हैं, मींस डायनेमिकली ला रहे हैं। जब डेटा आपका वर्क कर रहा है, मान लीजिए यहाँ हम लोग फिल कर रहे हैं, तो टोस्ट क्या हो रहा है, टोस्ट को पता चल रहा है कि या तो आपका डेटा सेव हो गया है या कुछ मिसिंग है या कुछ एरर है, उसके बेसिस पे ये आ रहा है। मीन्स अगर एरर है तो ये रेड दिया, अगर वो सक्सेस होता तो कुछ और कलर आ जाता है। मीन्स उस टाइप से क्या हो रहा है, मल्टीपल कलर वो चेंज होते जाएगा जैसा आप बना रहे हैं। क्योंकि ये डेट जो भी है, ये जो फंक्शनलिटी है, ये आपको बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड नहीं आएगा, जो भी आएगा डेटा के अनुसार। अब क्या है, स्क्रॉल स्पाई, ये क्या करता है, scroll spy is used to automatically update links in the navigation list based on the scroll position। मतलब क्या हो रहा है, आप सिंगल पेज वेबसाइट पे जाइए,
ठीक है। तो सिंगल पेज वेबसाइट में होता क्या है एक्चुअली, जब इसे हम क्लिक करते हैं हमारा स्विच कर रहा है, अबाउट को करते हैं, अबाउट पे गया। जब आप इसे स्क्रॉल करते जाइएगा, पता नहीं इसमें वर्क करता है या नहीं, नहीं कर सकता हूँ, हाँ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ जब हमारा आवर सर्विस अगर आ रहा है तो यहाँ पे आवर सर्विस जो सेक्शन है ये अपडेट हो रहा है। अभी क्या हुआ, अभी हाँ, जॉब ओपनिंग जब आया तो यहाँ कैरियर जो सेक्शन है वो अपडेट हो रहा है आपका। मीन्स ये आपको जो सेक्शन जो आएगा उसके अनुसार वो स्विच करेगा, लिंक जो है अपडेट हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे ये कर रहा है स्क्रॉल स्पाई में। अभी क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन वो अभी आपका हाईलाइटेड है, स्क्रॉल कीजिए। सेक्शन 2, सेक्शन 2 आपका क्या हुआ, अपडेट हो गया, मीन सेक्शन 2 आपका ये हाईलाइट कर दिया गया। फिर सेक्शन 1 पे जाइए, सेक्शन 1 आ गया। मीन्स ये स्क्रॉलिंग को डिटेक्ट करके उसे लिंक को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, जो उसका स्टेटस है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, डेटा हाइफन स्पाई लगा, ठीक है, जो क्या किया, यहाँ पे स्क्रॉल को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट डेटा हाइफन टारगेट, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा डॉट लग गया, डॉट लगा के हम क्लास को टारगेट कर दे रहे हैं। 1 सेकेंड। फिर है आपका डेटा ऑफसेट 50, ये स्क्रॉल बार एरिया है। 1 सेकेंड, इस पे जाइए, यहाँ कंटेंट बहुत है। तो बॉडी पे ये डिटेक्ट कर रहा है स्क्रॉल स्पाई को, बॉडी पे देंगे तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो स्क्रॉल स्पाई डेटा टारगेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट नेम बार कहीं पे यूज हुआ होगा, बट ये तो क्लास जैसा लग रहा है क्योंकि डॉट लगा है। हाँ, फिर सेकंड क्या है, डेटा ऑफसेट 50, वो सब तो डिजाइनिंग के लिए है, उसे छोड़िए। नीचे आइए नेविगेशन बार पे, तो ये पूरा सेक्शन को क्या कर रहा है, डेटा टारगेट में हम यहाँ पे पास करके रखे हैं। अब क्या है, क्लास के अंदर जाइए तो नेव बार और ये सब तो डिजाइन है, आपको ये सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे है कौन, तो सिर्फ एंकर टैग, ड्रॉप डाउन से नहीं मतलब है, सेक्शन कंटेनर स्टाइल पैडिंग इससे नहीं मतलब है, सेक्शन 3, सेक्शन 3 हाँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ऑलरेडी हम इसे किस में पढ़े थे, बुक मार्क, बुक मार्क में, वहां पे क्या कर रहे थे, एचरेफ के हेल्प से हम लोग टारगेट कर रहे थे। सेम चीज यहाँ बूटस्ट्रैप में वही चीज हो रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। एचरेफ के हेल्प से क्या किया जा रहा है, सेक्शन 3 को टारगेट किया जा रहा है, सेक्शन 1 को टारगेट, सेक्शन यहाँ पे 2, 1 जो भी है सबको टारगेट किया जा रहा है। वही चीज यहाँ पे डिजाइन में हो रहा है, हर एक सेक्शन का जो आईडी बना हुआ है इस सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेक्शन 41 लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको, ओके ऊपर में होगा 41 ही चाहे कहीं पे, हाँ यहाँ 41, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो सेक्शन आपका स्क्रॉल करेगा क्योंकि हम लोग बुक मार्क कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है चीज, बाकी जो है वो डिजाइन है जस्ट उसी का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जो बुक मार्क हो रहा है। फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन बार हो गया जो टॉप लेफ्ट में चल रहा है। जब इस सेक्शन को लाइए आपका ये स्विच कर जा रहा है, ठीक है। तो बस CSS को चेंज हो रहा है, पिल्स ले लिया गया, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ डिजाइन, ये सब कुछ नहीं है इधर में। बॉर्डर का प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर का कलर लगाना है, सेम वही बॉर्डर हाइफन प्राइमरी, बॉर्डर हाइफन सेकेंडरी, जो भी है प्रॉपर्टी वही ऐड कर देंगे। बॉर्डर को सर्कुलर बनाना है, पास कर दीजिए राउंडेड सर्कल, जैसा डिजाइन चाहिए उस टाइप से। तो ये सब चीज के लिए CSS ज्यादा बेहतर है। फिर है फ्लोट, CSS फ्लेक्स, तो ये सब CSS काफी है, ये सब पे मत जाइए। इसको देख लीजिए स्पेसिंग के लिए, जो हमें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर हमें मार्जिन लगाना है तो क्या करते हैं, M लिखते हैं, पैडिंग के लिए P लिखते हैं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्टेड है। नेक्स्ट टी फॉर ये वेयर साइड इज ऑन द, तो टी से क्या करते हैं, टॉप, जो मार्जिन बॉटम हो गया, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये हो गया। सेम उसी प्रकार से पैडिंग लेफ्ट, इसको देखिए, सेट बोथ मार्जिन पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट और मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर आपको एक वैल्यू पास करना है सिंगल वैल्यू से, हमें मार्जिन दोनों साइड का मैनेज करना है, मीन दोनों साइड के मार्जिन को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मीन सेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो वो आपका एक्स एंड बाई के हेल्प से होगा। ठीक है, तो m बाई एम एक्स ये लगाना पड़ेगा। तो अगर आप x ले रहे हैं तो x एक्सिस के दोनों को वो सेट कर देगा, y लेंगे तो y एक्सिस के दोनों को वो सेट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है प्रॉब्लम, हमें मार्जिन ये टॉप लेफ्ट राइट याद रहता है, बट ये याद नहीं रहता और इंटरव्यू में ये पूछता है कभी कभी। फिर सेकंड, जीरो अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो जीरो का मतलब तो जीरो ही हो गया, बट 1 जब हम लोग ले रहे हैं तो ये आपको चल रहा है कितना पिक्सल, 4 पिक्सल लेकर। ठीक है, सेकंड 8 पिक्सल 16 24 वो सब हो गया। अगर आप ऑटो ले रहे हैं तो सेट मार्जिन टू ऑटो, ऑटो जनरली जैसे मतलब हम लोग मतलब जैसे सीएसएस में ऑटो लेते हैं वैसे यहाँ पे पास कर सकते हैं। नोट मार्जिन कैन ऑल्सो बी नेगेटिव बाई एडिंग एन इनटू द फॉन्ट साइज। अगर आपको नेगेटिव मार्जिन लेना है तो आपको एन पास करना पड़ेगा, मीन्स एम N1 एम N2 उस टाइप से वैल्यू को पास कर देना होगा। नेगेटिव के लिए एन लगा दीजिए बस। y के लिए देखिए पी वाई ये हुआ, पी वाई -2 बाई पी वाई -3 जो भी रहेगा उस टाइप से पास कीजिए। यहाँ पे है शैडो का इफेक्ट ऑलरेडी, बट ये सब हमें आता है, ये सब पर मत जाइए। ये क्या है, रेस्पॉन्सिव एम्बेडेड, सेम जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये सब वही है, विजिबिलिटी, हिडन, पोजीशन, फिक्स्ड टॉप, ये सब जो सीएसएस ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे नहीं कुछ है। फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स ऑलरेडी हम सीएसएस से जान रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, कोई खास नहीं है। आइकन पे देखिए, अगर हम लोग को अगर कभी आइकन यूज करना है, जिसे जनरली हम लोग फॉन्ट आसम को यूज करते हैं, ठीक है, आप उसके वेबसाइट के लिंक पे जाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो सीएसएस जो हम लोग जो आइकन यूज करते हैं वो हमारा फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो अगर फ्री नहीं है तो अगर आप कोड लिख रहे हैं तो आपको फिर वो पेमेंट वहां लग, मतलब उसका फ्री नहीं होने के कारण वो पेड वर्जन रहता है, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, किसी का भी वो किसका आइकन है वो हमें सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो किस मीन्स किस कंपनी का है। जिसे मान के चलिए सपोज ये फॉन्ट आसम का है, ठीक है, अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं, किसी का भी है, पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FAS। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किसका आइकन है, क्या कीजिए, ये क्लास के नाम को पूरा कॉपी कीजिए, ठीक है, और गूगल में डाल दीजिए और चेक कीजिए, वो कहीं ना कहीं सैंपल दे देगा, दिया फॉन्ट आसम। अब इसके वेबसाइट पे जाइए, देख लीजिए कि उसमें क्या क्या और आइकन यू अवेलेबल है। बट एक चीज जरूर देखिएगा कि जो सैंपल देगा वो मिलता जुलता है या नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, FA सॉलिड, FA क्लाउड, मतलब वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें वो चीज। जो भी आइकन चाहिए आप इसे क्लिक कीजिए, मीन्स जिस वेबसाइट का जिसका भी रहेगा उस पर जाइए और क्लिक कीजिए। मान लीजिए ये थर्मामीटर है, टेम्परेचर आप दिखाना है, इसको क्लिक कीजिए, आपको इसका कोड यहाँ दिखा देगा, FA सॉलिड। जस्ट इस कोड को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कीजिए, बस रन कर जाएगा। समझ गए हम लोग आइकन लाते कैसे हैं। और मान लीजिए हमारा क्या था, FAS था, ठीक है, इस टाइप से सर्च कर लीजिए कोई भी, तो आपको उसका पूरा मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, इसमें आपको फॉन्ट आसम का हो गया, फिर बूटस्ट्रैप का ही मिल जाएगा,
तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत है वेबसाइट, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। बस हमें लिंक को पास करके और यूज कर लेते हैं। हम लोग HTML में डिस्कस किए थे कि कैसे करते हैं इसको, बट यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके लिए हमें कहाँ गया वो लिंक, 1 सेकंड। तो ये रहा बूटस्ट्रैप मीन पॉपर मीन डॉट जेएस, ये तो एजेक्स का है। जेक्वेरी यहाँ पे रहा फॉन्ट आसम का, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो गया जो जस्ट आई लेकर आई फॉर आइकन ले लेते हैं, आई फॉर इटालिक भी होता है जो हम लोग ऑलरेडी HTML में जानते हैं। तो बस नॉर्मल आप आई लीजिए, क्लास पास कर दीजिए, हो गया। इसे बड़ा छोटा करना है, फॉन्ट साइज लगा दीजिए, छोटा बड़ा हो जाएगा। आप उसे फॉन्ट की तरह बिहेव कीजिए बस। अब देखिए इसको, मीडिया ऑब्जेक्ट ये क्या है, वन सेकंड। इसका यहाँ देख सकते हैं। Bootstrap provide an easy way to align media object like images और video together with content। मीन्स जनरली हम लोग रिव्यू पेज में देखते हैं इमेज प्लस कंटेंट दोनों को ऐड करते हैं। तो मीडिया ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले ब्लॉग कमेंट्स ट्वीट्स एंड सो ऑन। जो हम लोग को कमेंट जो देखते हैं हम लोग लगा हुआ, हम लोग इससे इजीली बना सकते हैं डिजाइन को। इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लास लेवल हमारा क्या चलेगा, सबसे टॉप लेवल पे मीडिया रहेगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रन जो बनेगा वो मीडिया बॉडी बनेगा। तो यहाँ पे डिव सेक्शन आप देख सकते हैं क्या है, क्लास जो है वो मीडिया है टॉप लेवल पे, और बाकी तो ये सब डिजाइन है, इसे नहीं मतलब है। सेकंड आपका इमेज हो गया जो भी आप पास करना चाह रहे हैं। और डिव सेक्शन में फिर क्या हमारा चल रहा है, तो मीडिया बॉडी चल रहा है। बॉडी में जो भी कंटेंट है आप HTML का जो पास करना चाह रहे हैं पास कर दीजिए। आपका ये क्या होगा, इमेज एंड कंटेंट दोनों आपका प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का रेस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, इमेज प्लस जो डेटा यहाँ पे है दोनों रेस्पॉन्सिव है, ऑटो एडजस्ट हो रहा है, करेक्ट। कैसे किए, हमारा यहाँ पे क्लास है मीडिया और नीचे में आपका मीडिया बॉडी, बस दो चीज से आपका हो जाएगा। सेम क्लास यहाँ भी यूज हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगले में। बट यहाँ पे क्या है, दो कंटेंट आ रहा है, मीन्स टॉप लेवल पे एक, फिर नीचे चाइल्ड लेवल पे एक और जा रहा है कंटेंट। तो उसका दो बार हम उसको पास कर देंगे HTML को, और क्या रहेगा। तो एक HTML यहाँ चला जो मीडिया बॉडी हो गया, और बाहर में जो है मीडिया बॉडी ये था जो पूरे इसको कंटेन करेगा, लाइक नेस्टेड एलिमेंट। ये क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को वो नेस्ट करेगा, जिसके कारण हमें एक के अंदर दूसरा आ जाएगा। बाकी डिजाइन सेम। फिर अलाइनमेंट पे जाइए, अगर इमेज को हमें दूसरे दूसरे साइड में ले जाना है तो बस राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी रहेगा उसे लगा दीजिए, वो तो अपना डिजाइन तैयार करने का चीज है। बट मेन इसमें समझने का क्या था कि हम इमेज एंड टेक्स्ट दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, वो चीज मेन हमारा था। वो आपको क्या हो जाएगा, मीडिया के हेल्प से हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे जो देखिए, अगर आपके पास से डेटा आ रहा है टेबल में और उसे आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। और हम क्या चाह रहे हैं कि जिसका फर्स्ट नेम जॉन है, मीन जिसमें भी ओ है सिर्फ वो आए। आप ओ पास कीजिए, फर्स्ट नेम लेगा क्या सिर्फ,
ओ क्यों नहीं लिया, सब में है क्या? हाँ करेक्ट, वो जो है ओके, चलिए डी को लीजिए। अभी क्या हुआ, जिस जिस फील्ड में डी है वो डेटा देखिए आ रहा है, डी यहाँ पे है तो ये तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि ये पूरा टेबल का रो ही कॉलम ही है, तो इस कारण से सेकंड वाले के पास भी डी है, थर्ड वाला के पास भी डी है। अभी हम लोग क्या किए हैं, स्मॉल लेटर पास किए, अभी हम लोग कैपिटल लेटर पास करते हैं। कैपिटल लेटर केस में क्या हुआ, फर्स्ट वाले के केस में तो कैपिटल में ऑलरेडी डी है, सेकंड के केस में भी ऑलरेडी डी है कैपिटल में, थर्ड के केस में हमारा स्मॉल है। इस रो में सॉरी इस कॉलम में डी कहीं कैपिटल है नहीं है, सिर्फ एक है, बट वो भी क्या है, स्मॉल में है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो डेटा फिल्टर कर रहा है आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ केसेस फिल्टर कर रहा है, आपका कैपिटल है स्मॉल है उससे नहीं मतलब है। सपोज आपका एग्जैक्ट डेटा आप फिल्टर कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट डेटा दे देगा जो भी मैचिंग रहेगा। सपोज हम स्पेस को पास कर रहे हैं, फिल्टर नहीं किया, क्यों, क्योंकि स्पेस को ये रिमूव नहीं किया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये यूज कब होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा है सपोज, और वन टाइम आप यूजर यूजर जो है सर्च कर रहे हैं, सपोज आप ही किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे गए और आप कोई मूवी सर्च कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि कौन सा मूवी है, उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, आइदर वो नेम कैपिटल में है स्मॉल में है क्या में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जनरली कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं, इवन वो रॉन्ग भी रहता है, बट जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे आपको सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स नीचे का फिल्टर आउट होना स्टार्ट होता है। मान लीजिए हमने डी लिखा, डी के बाद हमें नहीं मालूम है, हमने ए किया, तो जहां भी डी ए मैचिंग होगा वो डेटा आपको दे रहा है। अगर हमने ए लिया और अंडरस्कोर पास किया, तो ए अंडरस्कोर जहां मैच हुआ है वो डेटा हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको काम कर रहा है फिल्टर, बट ये काम आपको बूटस्ट्रैप नहीं कर रहा है, बूटस्ट्रैप जस्ट ये डिजाइन बना दिया, थोड़ा सा इसका वर्क हो रहा है। इसके कोड पे चलिए, मोस्टली जो काम हो रहा है जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। क्या है जो देखिए, ये तो जस्ट आपको टेबल का डिजाइन बनाया है, ये कुछ नहीं किया। यहाँ जो ये इनपुट फील्ड हम लोग दिए थे, इनपुट फील्ड से क्या हो रहा है, ये डेटा गेट करेगा, कौन सा डेटा, जो सर्च एरिया में हम लोग पास कर रहे हैं। मान लीजिए सर्च में मैंने ए दिया, बी दिया, ठीक है, जो भी हम लोग वैल्यू लिखे, इस वैल्यू को जावास्क्रिप्ट के कोड जेक्वेरी के कोड तक पहुंचाएगा। और वो कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ आईडी, ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग सीखेंगे। बट हमारा ये जो मेन है, ये कोड हमारा मेन फंक्शनलिटी कर रहा है, क्या कर रहा है, हैश माई इनपुट, ये आईडी इनपुट को टैग कर रहा है इस इनपुट फील्ड को, और यहाँ से वो वैल्यू को लिया, और ऑन की अप, मीन्स की अप का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम की को छोड़ते हैं, कीबोर्ड का बटन हमने प्रेस किया और जैसे ही उसे छोड़ेंगे ये इवेंट हमारा कॉल हो जाएगा, और ये आपको फिल्टर आउट करता है जो डेटा रहता है आपके पास उससे, ये चीज है। तो ये जस्ट डिजाइन को आप देख सकते हैं कि कैसे इसका हम बना रहे हैं। कल मान लीजिए जब हम आगे जब हम लोग यूज करेंगे रियल सिनारियो, तो आप यूज कर सकते हैं उस चीज को। ये आपका कोड जे क्वेरी है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये सब एडवांस लेवल पर है, सेम उसी प्रकार से फिल्टर लिस्ट, यहाँ पे भी डेटा है, मान लीजिए लिस्ट में डेटा है, तो डिजाइन तो आपका नॉर्मल है, डिजाइन बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल ही कर रहा है, बट यहाँ पे जो भी डेटा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा वो फिल्टर आउट कर रहा है। फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, डेटा हमारा जो ये है लिस्ट फॉर्म में है। तो मान लीजिए हम लोग कुछ भी सर्च करें, ई को सर्च कर रहे हैं, तो जिस जिस के पास ई है वो क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन पहले जो था क्या था, टेबल था, ये हमारा क्या है, लिस्ट के फॉर्म में, मीन्स दूसरा दूसरा डिजाइन बनकर ये मिल रहा है हमें। ये क्या है, फिल्टर एनीथिंग, यहाँ पे आप कुछ भी पास कीजिए, मैचिंग होगा जरूर दे देगा। चलिए ए एन, ए एन जो भी मैचिंग किया वो दिया, और ए में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबके पास ए है, पी देते हैं, पी जिसके पास है वो दिया, मीन्स वो पूरा पैराग्राफ दे रहा है। यहाँ भी सेम चीज था वैसा कुछ, बट ये जितना भी फंक्शनलिटी हो रहा है ये आपको इसे आइडिया क्या मिल रहा है कि रियल सिनारियो में वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो रियल सिनारियो का डिजाइन ये बनकर यहाँ पर आपको मिला है एक तरह से, बाकी जो कॉन्सेप्ट था सारा आपको पीछे जैसे हम लोग जानते हैं वही चीज है, सिर्फ ये डिजाइन बनाया जा रहा है।
डिजाइन बना के ये वर्क कैसे करेगा, वो चीज ये है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखें।